नमस्कार प्यारे साथियों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नई टेक्निकल हेल्पर भर्ती के बारे में। साथियों, इस भर्ती के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे, जैसे कि इसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी, योग्यता इसके अंदर क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न इसका क्या रहेगा, और हम लोग फाइनल ज्वाइनिंग तक की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आप भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखी है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आगामी आने वाली भर्ती आ रही है जस्ट, ये आपके लिए रहने वाली है। साथियों, इसके बारे में पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जल्द ही वैकेंसी आ रही है, लेकिन फाइनली साथियों कुछ ही समय में इसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, कुछ ही दिनों के अंदर। अब हम बात करें, बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर इसके बारे में, कुछ नए बच्चे हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, कुछ जो कि पिछली भर्ती के अंदर रह गए थे, उनको तो इन चीजों का पता भी है कुछ, लेकिन अभी नई भर्ती प्रक्रिया कैसे रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगा या कुछ चेंज रहने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पहले साथियों टेक्निकल हेल्पर थर्ड की नई भर्ती के बारे में, 2023 की नई भर्ती के बारे में। पहले साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि टेक्निकल हेल्पर थर्ड के नाम से भर्ती नहीं आएगी। अब जो भर्ती आएगी, इनका पदनाम चेंज कर दिया गया है, ये भर्ती आएगी टेक्नीशियन थर्ड के नाम से ये भर्ती आएगी। किसके नाम से आएगी? टेक्नीशियन थर्ड के नाम से ये भर्ती आएगी। अब हम लोग इसके बारे में बात करें पहले साथियों, इसमें पदों की संख्या कितनी रहेगी। सबसे पहले पदों की संख्या, तो पदों की संख्या देखिए, हम लोग बात करें इस टेक्नीशियन की, तो इसमें लगभग 681 पद यहां पर जो आपकी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, इसके अंदर राजस्थान विद्युत विभाग के अंदर उसमें आएगी। किसमें आएगी? उत्पादन के अंदर आएगी। हम बात करें इसी के अंदर वितरण की, हम लोग बात करें किसकी साथियों, 134 पद यहां पर वितरण के रहेंगे, यानी कुल मिलाकर के टेक्नीशियन के नाम से 815 पदों पर यह भर्ती आएगी। कितने पर आएगी? 815 पदों पर आएगी। इसी के अंदर साथियों विद्युत विभाग में ही हेल्पर सेकंड के नाम से एक और वैकेंसी आती है, हेल्पर सेकंड के नाम से, जो कि 2019 के अंदर आई थी। अब ये जो वैकेंसी है ये और आ रही है, इसके अंदर पद रहेंगे, वो रहेंगे आपके 236 पद। कितने रहेंगे? 236 पद। लेकिन साथियों ये जो वैकेंसी है, इसकी हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह आपकी 10th पास जिस बंदे के पास में है, 10th क्लास जिसने कर रखी है, वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? 10th पास रहेगी। हम लोग बात करें, देखिए हम लोग मुख्यतः बात करेंगे आपकी टेक्नीशियन की भर्ती के बारे में। टेक्नीशियन की हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्यता रहेगी पहले साथियों इसके अंदर 10th प्लस ITI। 10th प्लस ITI। ITI किससे होनी चाहिए? NCVT या SCVT दोनों यहां पर चलेंगी। हम बात करें पहले साथियों मुख्यतः इन वैकेंसी की, तो यह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए मुख्यतः वैकेंसी रहेंगी। कुछ पद यहाँ पर अदर ट्रेड वालों के रहेंगे, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो योग्यता आपकी क्या होगी? 10th प्लस ITI यहाँ पर योग्यता रहेगी। हम लोग बात करें पहले साथियों एग्जाम पैटर्न की, नई भर्ती की एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो साथियों इसके अंदर आपकी 2 परीक्षाएं रहेंगी। कितनी रहेंगी? एक तो रहेगी आपकी परी और एक रहेगी आपकी मेन एग्जाम। एक रहेगी परी और एक रहेगी मेन एग्जाम। आपको क्या करना है? परी एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर जाओगे तो उसके बाद में आपकी मेन एग्जाम लगती है, और मेन एग्जाम में जब आप क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद में आपकी मेरिट लगती है। लेकिन हम लोग बात करें इसका प्रोसेस क्या रहता है, तो पहले साथियों परी एग्जाम के अंदर जितने बच्चे बैठते हैं, यानी जितनी वैकेंसी होती है, उनका 10 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाता है। कितने को? 10 गुना बच्चों को पास किया जाता है। अब हम लोग बात करें कि 10 गुना बच्चों को पास करने के बाद इनको मेन एग्जाम के अंदर बैठाया जाता है। मेन एग्जाम के अंदर यहाँ पर जितनी वैकेंसी होती है उनका 1.5 गुना 1.5 गुना बच्चों को पास कर दिया जाता है। यहाँ पर जो पास विद्यार्थी हैं उनका क्या किया जाता है? उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पर जितनी वैकेंसियां हैं, यानी कि जितनी वैकेंसी है
उतने बच्चों को यहाँ पर ले लिया जाता है, यानी कि जितनी वैकेंसी है उनको भर लिया जाता है। उसके अंदर से भी 1.5 गुना की बजाय यहाँ पर 1 गुना बच्चों को यहाँ पर ले लिया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आधा गुना जो बच्चे हैं उनको बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से वैकेंसी सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब हम लोग बात करते हैं साथियों कि इसके अंदर प्री और मेन एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या रहेगा। हम बात करते हैं प्री एग्जाम के सिलेबस की। प्री एग्जाम सिलेबस की साथियों, इसके अंदर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहेंगे? 100 अंकों के रहेंगे। इसके अंदर आपको समय कितना मिलेगा? 120 मिनट का समय मिलेगा आपको एग्जाम देने के लिए। हम लोग बात करें 100 क्वेश्चन कौन कौन से रहेंगे। आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेड से रहेंगे। किससे रहेंगे? आपकी जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हो तो आपके इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रहेंगे। यहाँ पर 35 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? 35 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके के रहेंगे। किसके रहेंगे? राजस्थान जीके के रहेंगे। यहाँ पर आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर मैथ के रहेंगे। किसके रहेंगे? मैथ के रहेंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? 5 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे आपके इंडिया जीके के रहने वाले हैं। इस प्रकार से साथियों आपके कितने प्रश्न रहेंगे? यहाँ पर 100 प्रश्न रहने वाले हैं प्री एग्जाम के अंदर। अब 100 में से आपको क्या करना है प्यारे साथियों? 100 में से आपको यहाँ पर देखिए नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी। नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी यहाँ पर। और यहाँ से आपके 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। कितने को? जितनी वैकेंसियां हैं उनके 10 गुना बच्चों को पास किया जाता है और उनको मेन एग्जाम के अंदर बैठाया जाता है। कौन सी में बैठाया जाता है? मेन एग्जाम के अंदर बैठाया जाता है। अब बात आती है कि मेन एग्जाम के अंदर सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पर मेन एग्जाम के अंदर कुछ चेंज किया जाएगा। 150 क्वेश्चन आपके रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा डाल दिए गए हैं। समय आपका वही 120 मिनट का समय आपको मिलेगा और वही एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी 150 अंकों का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। इस प्रकार से यहाँ पर पेपर बनने वाला है। साथियों इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके किसके रहेंगे? ट्रेड से रहेंगे। इसके अलावा 30 प्रश्न यहाँ पर आएंगे आपके राजस्थान जीके के। और साथियों 10 क्वेश्चन आपके आएंगे इंडिया जीके के। 5 प्रश्न आएंगे आपके साइंस से और 5 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपके मैथ से। इस प्रकार से 100 30 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 इस प्रकार से आपका टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 150 क्वेश्चन। 150 नंबरों का यहाँ पर पेपर होगा। 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब साथियों हम लोग बात करते हैं यहाँ से मुख्य एग्जाम लेने के बाद में आपको यहाँ से 1.5 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, यानी कि जितनी वैकेंसी है उनका 1.5 गुना बच्चों को यहाँ पर पास किया जाएगा। और 1.5 गुना बच्चों को पास करने के बाद में इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी करवाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे पहुंचते हैं, कई बार कम पहुंचते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में 1.5 गुना बच्चों को इसलिए पास किया जाता है क्योंकि कई बार होता यह है कि 1 गुना बच्चों को पास कर देते हैं, लेकिन उनमें से नहीं आने की वजह से फिर उनको वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। इसलिए जितने बच्चों को भरना होता है 1.5 गुना बच्चों को पहले ही लिस्ट जारी कर देते हैं। उसमें से क्या करते हैं? 1 गुना बच्चों को छांट लेते हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जितने पहुंचते हैं उनमें से टोटल नंबरों के आधार पर उनको 1 गुना बच्चों को यहाँ पर पास कर लिया जाता है और उनकी ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाते हैं, यानी कि फाइनली मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं कि आपको उस स्थान पर ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार से मेरे साथियों ये आपकी नई भर्ती का संपूर्ण प्रोसेस रहने वाला है। और साथियों ये जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं, प्री एग्जाम मेन एग्जाम इसके अंदर आपके देखिए वही सेम आपको ट्रेड पढ़नी है। इसके अंदर भी मेन एग्जाम में भी आपको ट्रेड पढ़नी है, वही आपको राजस्थान जी के यहाँ पर पढ़ना है, वही राजस्थान जी के आपको मेन एग्जाम के अंदर पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग बात करें कि वही मैथ आएगी, साइंस आएगी, इंडिया जीके आएगा। मैथ साइंस इंडिया जीके वही सेम सिलेबस यहाँ पर है, केवल नंबरों का फर्क है, केवल क्वेश्चन ज्यादा डाले जा रहे हैं यहाँ पर ट्रेड के।
अब मैं बात करूं कि देखिए मुख्य जो यहाँ पर भूमिका रहने वाली है वो रहने वाली है ट्रेड प्लस राजस्थान जीके यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्री एग्जाम के अंदर भी 50 प्लस 35 85 नंबर के कितने 85 क्वेश्चन बन रहे हैं केवल ट्रेड और राजस्थान जीके से। इसी प्रकार से 100 में से इसी प्रकार से मैंने एग्जाम के अंदर 100 प्लस 30 यहाँ पर राजस्थान जीके के 100 आपके ट्रेड के, इस प्रकार से 130% बन रहे हैं। 150 में से 130% राजस्थान जीके और यहाँ पर टेक्निकल के आ रहे हैं, इसलिए आपको टेक्निकल और राजस्थान जीके पर विशेष ध्यान देना है प्यारे साथियों यदि सच में आपको सिलेक्शन की आवश्यकता है। पढ़नी आपको सभी सब्जेक्ट है, मैथ भी आपको तैयार करनी है, साइंस भी आपको तैयार करनी है और इंडिया जीके भी आपको नॉर्मली देखना है। अब हम लोग बात करें प्यारे साथियों कि हमने देखा कि यहाँ पर पद कितने रहने वाले हैं, योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और फाइनल ज्वाइनिंग यहाँ पर किस प्रकार से रहती है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो नया बच्चा आएगा उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा यदि वो अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो। और प्यारे साथियों मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो टेक्निकल हेल्पर का जो या टेक्नीशियन का जो फॉर्म नए आईटीआई वाले बंदे भरने वाले हैं उनको अच्छे से इसकी पहले से जानकारी हो तो ताकि वो अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि अभी की तैयारी है वही आपको आगे काम आएगी और वही आपको सिलेक्शन दिलवाने वाली है। तो पहले साथियों आपने पहले कमेंट किया, उसके डिमांड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था और आप आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्यारे साथियों फिर भी आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथियों यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आईटीआई भर्तियों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पर पेपर सेट सोल्व करवाए जाते हैं और यहाँ पर पिछली परीक्षाओं में आए हुए जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जाते हैं जो कि हूबहू एग्जाम के अंदर आपको मिलते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।